फाइनली स्क्विड गेम का एंडिंग का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, हम सबको पता चल चुका है कि उसका एंड किस तरीके से हुआ है। जिन लोगों को पता नहीं है अब तक, इसीलिए इस वीडियो में स्पॉइलर अलर्ट दे देती हूँ, क्योंकि इस बार की कहानी सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म और डेमोक्रेटिक के ऊपर नहीं है, पर इस कंट्री में, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम किस तरीके से जीते हैं और एक माँ और बच्चे, पिता और उसकी बेटी किस तरीके से सरवाइव करते हैं, कैपिटलिज्म में हम किस तरीके से सफ़र करते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिंबल्स है जिसको मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए एक वेपन का इस्तेमाल करती है और उसी तरीके से उसके अपने बेटे को भी मार डाल सकती है, जबकि वो देखती है कि उसका अपना ही बेटा अपना मोरल खो चुका है, इनह्यूमन हो चुका है और एक दूसरी माँ को मारने जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया गया है। किस तरीके से अपनी माँ अपने सबसे प्यारे बच्चे को जिस तरीके से प्यार करती है, उसी तरीके से दूसरी और एक माँ को बचाने के लिए खुद को और खुद के बच्चे को भी सैक्रिफाइस कर सकती है। हम सबको पता है स्क्विड गेम सिर्फ और सिर्फ एक बच्चों की गेम नहीं, ये कैपिटलिज्म, सोसाइटी, कंज्यूमरिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके से वोटिंग सिस्टम को, इसको आयरॉनिकली दिखाया गया है इस गेम में, उसी का एक पोर्ट्रेयल है। जैसा कि इस गेम में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्किप करते करते आगे जा तो सकते हैं पर पीछे नहीं आ सकते। बिल्कुल उसी तरह से करप्शन की सोसाइटी में हम एंटर तो कर सकते हैं, पर जाते जाते हमको स्किप करते रहना है, उसको चलाते रहना है, स्टैंड बाय नहीं होना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब भी हम गिर सकते हैं और पीछे जाने का भी रास्ता नहीं है। पीछे जैसे ही हम जाते हैं तब भी हम अपनी मोरल वैल्यू से, मोरालिटी से गिर जाते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को यहाँ पे खूबसूरती से दिखाया गया है कि हमको करप्शन के वर्ल्ड में करप्टेड होते रहना है। हम किसी भी हालत में पहले जैसे ऑनेस्ट पर्सन नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमको इस गेम में ये मोरल दिया जाता है कि करप्शन को जड़ से हटाना है। अगर हम नहीं हटाते हैं तो हम इसमें दलदल में फंस जाएंगे। सीज़न 2 और सीज़न 3 में एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कैरेक्टर बिल्कुल ही यूज़लेस है। जैसे कि हमारे इस सोसाइटी में इस तरीके की कैरेक्टर को हम क्या कहें पता नहीं, जो इस दुनिया में कोई काम के लायक ही नहीं, जो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रग्स, सब्सटेंस या फिर कोई कोकेन, ऐसा कुछ चीज़ें लेते रहते हैं और हम सबको ज्ञान देते रहते हैं, पर दुनिया में इन लोगों का कोई मोरल वैल्यू नहीं होता है। ये सब लोग अपने आप को सुपर हीरो जैसे सोचते हैं, पर असली सुपर हीरो वो माँ होती है जो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के अपने बच्चे को बचाती है, या फिर वो पिता होता है जो सारी ज़िंदगी इनकम करते रहता है इस सोच में कि वो अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देंगे, पर वो कभी भी उस मनी को यूज़ नहीं कर पाते हैं और एक पिता सैक्रिफाइस कर जाता है। इसी चीज़ को इस एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक माँ हमारी दुनिया के सुपर हीरो होता है या फिर एक पिता हमारे लिए सुपर हीरो होता है। साथ में ऑडियंस को ये भी समझाया जाता है, जी उनका कैरेक्टर इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वो समझाता है हम सबको कि आप अपने बच्चे के पिता हो या ना हो, पर ह्यूमैनिटी आप में बचनी चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी तो दुनिया में अच्छाई या दुनिया खुद ही नहीं रहेगी। यहाँ पे जी उन ह्यूमैनिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। वो बार बार कहता है कि वो हॉर्स नहीं है, वो एक ह्यूमन है। इसीलिए लास्ट में जाके वो अपने बच्चे के लिए नहीं, किसी और के बच्चे के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए ज़रूर आया था, पर बिना रिवेंज लेके वो सैक्रिफाइस करके चला जाता है। असली ह्यूमैनिटी उसी में होती है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि जो रिलीजियस कल्ट होते हैं, जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक, सात्विक, सत्यवान बताते हैं, ये लोग एक्चुअली में सोसाइटी में हम सबको भ्रष्ट करते रहते हैं।
कैरेक्टर के ज़रिए दिखाया गया है कि वो एक लूनेटिक है, पर उसके बाद भी उसके हर बात पे भगवान आता है, पर वो भगवान कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप खुद अगर कर्म नहीं करोगे तो भगवान कहीं भी आपको हेल्प नहीं करेगा। साथ में ये एल्डरली पर्सन को भी दिखाया गया है, अपने आप को बचाने के लिए एक छोटी सी बच्ची को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। सेल्फिश पिता को दिखाया गया है जो अपने बच्चे को मार के खुद को जिंदा रख सकता है सिर्फ पैसों के लिए। साथ में ये जो वेपन्स दिखाया गया है इसका भी बहुत सारे सिंबल्स है। बच्चों के जैसे दिखने वाली ये वेपन्स एक्चुअली में हमारे अंदर की इंसानियत को जताता है। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं हम हमेशा कार्टून कैरेक्टर को देख के सोचते हैं दुनिया को बचाएंगे और इसके लिए हमारे पास एक वेपन होगा जो अच्छाई को बुराई से बचाएगा। स्क्विड गेम में हर एक वेपन, हर एक गेम उसी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में हमारे अंदर ही इंसानियत होती है और ऐसे ही हमको वो वेपन मिलता है, हम भूल जाते हैं इंसानियत को और हम उस वेपन का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। खाने को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म के तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि हम हर एक इंसान सिर्फ पैसों से नहीं जीते हैं, हम खाने के लिए ही जीते हैं। पैसा हमको खाने के लिए ही चाहिए। इसीलिए फर्स्ट सीज़न में भी दिखाया गया था कि एक डिनर टेबल होता है जहाँ पे उन लोगों को फाइनल गेम से पहले अच्छे से डिनर दिया जाता है। और यहाँ पे भी इस लास्ट सीज़न पे भी जो कि आखिर का गेम होता है उससे पहले उनको हर एक तरीके से अच्छे से खाना दिया जाता है, यहाँ तक कि उस बच्चे को भी दिया जाता है। साथ में दिखाया गया है जो लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर, डिटेक्टिव, पुलिस, हर वो लोग जो है वो ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से इस गेम को बंद किया जाए, पर किसी तरीके से भी इसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसका रीज़न एक ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में ही करप्टेड है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर ही करप्टेड है तब इसको रोकेगा कौन? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे माफिया, एलिट सोसाइटी, एलिट पीपल जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो सब इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला ही स्पाइंग करता है, वो हर एक चीज़ स्क्विड गेम के मेंबर्स को बता देता है। तो जाहिर सी बात है इस गेम को इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता, जितना भी कोई कोशिश क्यों ना कर ले। लास्टली मैंने एक चीज़ नोटिस की है स्क्विड गेम में, ये जो गेम है ये कोरिया का बच्चों का गेम है और पूरा का पूरा सेटअप बच्चों जैसा ही बनाया गया है और हर एक मेंबर बच्चों जैसा ही बिहेव करता है और धीरे धीरे इमोरल हो जाता है। और इसीलिए इसका एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि एक बच्चे से ही इसका एंड किया जाता है। हम जैसे ही इस दुनिया में आते हैं हमारे पास कोई भी पैसा नहीं होता है। ये यहाँ पे जो बच्चा दिखाया गया है वहाँ पे भी उसको पता ही नहीं है कि पैसा क्या चीज़ है, पर जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते लगते हैं हम में इतना करप्शन बढ़ जाता है, हम एक इंसान को मारने तक के लिए भी झिझकते नहीं हैं और हम अपना मोरल वैल्यू, धार्मिकता, सब चीज़ को, हम इंसानियत को, सब चीज़ को हम भूल जाते हैं और सिर्फ हमारे पास बच जाता है वो है एक चीज़, पैसा। लास्ट में विनर के पास पैसा तो होता है पर उसकी ज़िंदगी नहीं होती है। जैसे कि इस छोटे से बच्चे के पास पैसा तो बहुत है पर माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। यहाँ तक जीवन में भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है पर उसके बाद भी वो सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि वो ट्रॉमा को नहीं बर्दाश्त कर सकता और उसकी ज़िंदगी कोई काम की नहीं है, ये वो उसको पता होता है। इसीलिए एक बच्चे के लिए वो सैक्रिफाइस कर देता है अपने आप को। पर स्क्विड गेम के गार्ड के हेल्प की वजह से जो प्लेयर वहाँ से बच के निकलता है उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता है। हम एंडिंग में देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में सिर्फ वही होता है, जिंदा होता है, खुश होता है, उसके पास कोई पैसा नहीं होता और वो एक्चुअली में अपने बच्ची के साथ ज़िंदगी जीता है। इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जी उनकी बेटी के पास पैसा तो होता है पर जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वही पिता उसके साथ नहीं होता है, बाप का प्यार उसको नहीं मिलता है, पर गेम चलता रहता है। स्क्विड गेम शुरू से लेके आखिर तक हमको यही रिप्रेजेंट करके दिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी हम खुशी के लिए पैसों के पीछे भागते हैं, जबकि हमारे पास जब पैसा होता है खुशी नहीं होता है। इसीलिए हमको चूज़ करना है, हमको खुशी चाहिए या पैसा चाहिए, क्योंकि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इस वर्ड को तो हमको पता है पर इसकी वैल्यू इस सीरीज़ में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और
किसी ने भी अगर इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो अभी जाके नेटफ्लिक्स पे देख लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने एक चीज़ अच्छी तरह से ऑब्जर्व की है इस सीरीज़ में कि इंसान के पास जितना भी भूख क्यों ना हो वो पहले पैसों को ही चूज करता है। इसलिए स्क्विड गेम एक मास्टरपीस है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो को लेके। सी यू अगेन, बाय बाय।